हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडाइस के बारे में। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सिविल प्रोसीड्योर कोड को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टू टॉपिक्स फर्स्ट, राइट। तो देखिए, इसमें हम रेस जुडिकाटा एंड रेस सबजुडाइस का इसका मतलब समझेंगे एंड इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ये एक्चुअली में यूज़ होता कहाँ पे है, राइट। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। रेस जुडिकाटा का जो मतलब होता है ये होता है लिटिगेशन ऑलरेडी डिसाइडेड, एंड रेस सबजुडाइस का जो मतलब होता है ये पेंडिंग लिटिगेशन। अब इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि जो सूट मान लीजिए ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगर कोई फर्दर सूट करे, राइट, तो क्या वो सूट बार्ड हो जाएगा रेस जुडिकाटा के तहत। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर ए एंड बी ने सूट फाइल किया, दोनों मिलके सूट फाइल किया। अब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ए को मिल जाता है आफ्टर डिक्री। अब बी ने सोचा कि फिर से इसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक सूट फाइल कर दे, शायद इस सूट में प्रॉपर्टी इसको मिल जाए। तो ये जो सेकंड सूट होगा ये रेस जुडिकाटा के तहत बार्ड होगा। ये बी सेकंड सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि रेस जुडिकाटा का जो प्रोविज़न है ये बोलता है कि एक सूट जो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है, फाइनल जजमेंट, तो उसके ऊपर उस सूट के ऊपर फिर से नया फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं रेस सबजुडाइस का जो मीनिंग है। ये बोलता है कि अगर कोई भी एक सूट एक कोर्ट में पेंडिंग है, एट दैट टाइम उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सेम सूट किसी और कोर्ट में अगर इंस्टीट्यूट किया गया तो उस जगह पे जो नया सूट इंस्टीट्यूट किया गया वहाँ पे कोर्ट ट्रायल नहीं कर सकता है। ये रेस सबजुडाइस उस फर्दर ट्रायल को रोक देता है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब्जेक्ट मैटर एक प्रीवियस किसी कोर्ट में पेंडिंग है। चलिए इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक लैंड है, इसके ऊपर सूट फाइल हुआ ए एंड बी के बीच में। ये कोर्ट 1, ये सूट फाइल हुआ यहाँ पे, ये सूट फाइल किया ए ने, राइट। अब ए को चाहिए, मान लीजिए पोजीशन ए को चाहिए, तो ए ने यहाँ पे सूट फाइल किया। अब कुछ दिन बाद आफ्टर फ्यू डेज बी ने क्या किया, सेम लैंड के ऊपर एक दूसरा कोर्ट पे, कोर्ट नंबर 2, यहाँ पे सेम इसी लैंड के ऊपर यहाँ पे सूट फाइल कर दिया। तो इस जगह में जो बी ने जो फर्दर सूट फाइल किया सेम कॉज ऑफ एक्शन के तहत, तो ये जो कोर्ट है ये ट्रायल को कंडक्ट नहीं करेगा, प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज ये जो ट्रायल होगा ये बार्ड हो जाएगा रेस सबजुडाइस के अंदर। क्लियर है। तो दो कॉन्सेप्ट है। रेस जुडिकाटा का मतलब जो डिसीजन आ चुका है ऑलरेडी उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अगेन फिर से सूट फाइल नहीं हो सकता है। एंड रेस सबजुडाइस का मतलब हो गया कि जो मैटर पेंडिंग है किसी कोर्ट में, फर्दर उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर दूसरे किसी कोर्ट में अगर सूट इंस्टीट्यूट होता है तो कोर्ट का ये ड्यूटी बनता है कि उस ट्रायल को, उस प्रोसीडिंग्स को रोक दे जब तक कि पहले वाला का डिसीजन ना आए। और एक डिफरेंस को देख लेते हैं। ये जो रेस जुडिकाटा है ना, ये सेक्शन 11 में दिया गया है। अब सीपीसी का सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा के बारे में बताया गया है। एंड रेस सबजुडाइस का जो सेक्शन है ये अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी, राइट। तो रेस जुडिकाटा के बारे में 11 में बताया गया है, रेस सबजुडाइस के बारे में सेक्शन नंबर 10 ऑफ सिविल प्रोसीड्योर कोड में बताया गया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीपीसी में, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। सी यू सून।